ओमिक्रॉन के बाद तेज कराची में एक रोज में 95 मरीजों में नए वेरिएंट की तस्दीक। सिंध हुकूमत का कराची में सख्त पाबंदियों का फैसला। वज़ीर आला सिंध के ज़ेर सदारत इजलास कल होगा। जुमे हफ्ते इतवार को मुकम्मल कारोबार बंद। औकात सुबह 6 से शाम 5 बजे तक करने की सिफारिश। स्कूल्स में पहली से 5वीं तक हफ्ते में 2 दिन क्लासेस, छठी से 8वीं तक 3 दिन क्लासेस लेने की तजवीज़। वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद में भी कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की तस्दीक। लाहौर में 24 घंटों में 43 केसेस रिपोर्ट। मजमूई तादाद 213 हो गई। इस्लामाबाद में मजीद 36 मरीज सामने आ गए। ओमिक्रॉन खैबर पख्तूनख्वा भी पहुंच गया। पेशावर में 5 केसेस रिपोर्ट। मुल्क में कोरोना की 5वीं लहर का खतरा बढ़ने लगा। 3 माह बाद मुस्बत केसेस की शरह 2.5% के करीब पहुंच गई। 24 घंटों में 1085 नए केसेस रिपोर्ट। मजीद 5 अफराद जाँ बहक। NCOC के मुताबिक मुस्बत केसेस की शरह 2.32% रही। इंतजार करते रहे। PAC अरकान का DG नैब से ब्रीफिंग लेने से इनकार। चेयरमैन राना तनवीर हुसैन ने कहा चेयरमैन नैब की तलबी और नैब के खत की कानूनी हैसियत जानने के लिए खत लिखेंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी नवीद कमर और शहरी रहमान ने PAC से मजाक करार दे दिया। तहरीक इंसाफ के नूर आलम खान ने कहा नैब ने वजीर आजम का नाम इस्तेमाल किया, नोटिस लिया जाना चाहिए। PAC में चेयरमैन नैब के पेश ना होने की वजह सामने आ गई। वजीर आजम ने चेयरमैन नैब की जगह DG नैब को ब्रीफिंग देने की मंजूरी दी। नैब ने सेक्रेटरी असेंबली को खत लिखकर आगाह किया। चेयरमैन नैब की नुमाइंदगी DG नैब करेंगे। जावेद इकबाल किसी भी कायमा कमेटी आईनी इदारे के सामने बतौर प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर पेश नहीं होंगे। बारिश के बायस छतें गिरने के 2 मुख्तलिफ वाक़यात। कसूर में मकान की छत गिरने से 2 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी। खुजदार में एक शख्स दम तोड़ गया। मुल्क में बारिशों का स्पेल मजीद 2 रोज तक जारी रहने की पेश हुई। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर समेत बेशतर इलाकों में बादल बरसेंगे। रोड समेत मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। आसमान से पानी टपकते ही के इलेक्ट्रिक का निज़ाम जवाब दे गया। फीडर स्ट्रिप करने से मुतादिद इलाकों में बिजली की फ्राहमी मुअत्तल, शहरी परेशान। बालाई इलाकों में कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी। निज़ाम जिंदगी मफलूज। मरी में 2 फुट से ज्यादा बर्फ की तह जम चुकी। सड़कें बंद, गाड़ियों की तवील कतारें। शांगला में मवासलाती निज़ाम बरहम बरहम। गजर का ज़िले सदर मकाम गाहकोश तालाब का मंजर पेश करने लगा। सरकारी दफातर में भी काम ठप। कालाम, मालनजबा, दीरबाला, अंगूर अड्डा में बर्फ ही बर्फ। नहीं आ रही। गैस का बहरान, हर एक परेशान। हुकूमत 3 टाइम गैस फ्राहम करने में भी नाकाम। खवातीन के लिए खाना पकाना महाल हो गया। महंगाई की सताए अवाम होटल से नाश्ता और खाना ले जाने पर मजबूर। हुकूमती कर्जे मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गए। स्टेट बैंक के मुताबिक कर्जे 40,973 अरब रुपए से तजावुज कर गए। 3 साल में कर्जों में 16,241 अरब का इजाफा हुआ। अगस्त 2018 में हुकूमती कर्जे 24,732 अरब रुपए थे। वुडन क्रिकेट लिमिटेड दुबई, जिसने $2.1 मिलियन PTI को फंड किया, और कानून तो कहता है कि सिर्फ एक पाकिस्तानी शहरी अपनी इंफरादी हैसियत में फंडिंग कर सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्रिकेट का जो लिमिटेड अपैरेंटली क्लब है, जो भी है, वो एक सियासी जमात की इतनी हैवी फंडिंग क्यों करेगा? PTI को दुबई में वोटिंग क्रिकेट क्लब से $2.1 मिलियन की फंडिंग हुई। कोई पाकिस्तानी शहरी इंफरादी हैसियत में फंडिंग कर सकता है, कंपनी किसी सियासी जमात को फंडिंग नहीं कर सकती। अकबर एस बाबर ने सवाल उठा दिया। बताया जाए एक क्रिकेट क्लब ने PTI को इतनी फंडिंग क्यों की?
हमजा शहबाज ने पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस में स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट बारिश का पहला खतरा करार दे दी। तहरीक इंसाफ ने गैर मुल्की शहरियों और कंपनी से फंड्स हासिल किए। तहलका खेज रिपोर्ट में तस्दीक हो गई। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली कहते हैं तब्दीली का असल चेहरा सामने आने पर लोगों के होश उड़ जाएंगे। कौम को वज़ीर आज़म के बेतुके भाषण और झूठ नहीं, इस्तीफा चाहिए। 2.2 अरब रुपए से ज़ायद की फॉरेन फंडिंग चोरी का जवाब दें। नून लीगी तर्जुमान मरियम औरंगजेब का मुतालबा। एहसन इकबाल कहते हैं मौजूदा हुकूमत ने मैशत तबाह कर दी, स्टेट बैंक को किसी सूरत गिरवी नहीं रखने देंगे। तहरीक इंसाफ की फंडिंग का मामला बिल्कुल शफाफ। नाहिल दरबारियों का हाल उल्टा चोर कोतवाल को डांटने के मुताबिक। शहबाज गिल का रद्द अमल। मुआविन खसूसी ने कहा नून लीग वाले फंड के नाम पर किक बैक लेते रहेंगे। सियासी मुखालिफिन को जाली प्रोपेगेंडे से कुछ हासिल नहीं होगा। बिलावल हाउस लाहौर में पीपल्स पार्टी की कोर कमेटी का इजलास कुछ ही देर में होगा। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास में होने वाले फैसलों की तौसीक की जाएगी। बिलावल भुट्टो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। आज पीटीआई की हुकूमत पीपल्स पार्टी की मरहून मिन्नत आसिफ जरदारी चाहें तो हुकूमत गिर सकती है। मुस्तफा कमाल का दावा। सरबराह पीएसपी ने कहा सिंध का नया बल्दियाती कानून लोकल नहीं, कौमी सलामती और मुआशी मसला। पीपल्स पार्टी सूबे को जाती जागीर बना रही है, कोई रोकने वाला नहीं। वज़ीर आज़म से मौलाना तारिक जमील की मुलाकात। इमरान खान ने कहा बहसियत कौम सिर्फ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल पैरा होकर ही तरक्की कर सकते हैं। सस्ती सड़कें बनाने पर वज़ीर आज़म की मुराद सईद और एनएचए को मुबारकबाद। इमरान खान कहते हैं 4 रोया सड़क की लागत में नून लीग के मुकाबले में 138% कमी आई। ये कारनामे आलमी सतह पर महंगाई के बावजूद सरअंजाम दिए। ऑपोजिशन मनफी सियासत कर रही है। मुल्क में पीडीएम की इंतशार फैलाने वाली सियासत नहीं चलेगी। वज़ीर आला पंजाब की एक बार फिर सियासी मुखालिफिन पर लफ्ज़ी गोलाबारी। उस्मान बुज़दार से सूबाई असेंबली के अरकान की मुलाकातें। हल्कों के मसाइल और फलाह आमा के जारी मंसूबों पर तबादला ख्याल। मियां साहब अपनी वापसी की टिकट फाड़ चुके, हम उन्हें जबरदस्ती लाएंगे। हसन खावर का दावा। तर्जुमान पंजाब हुकूमत कहते हैं पीटीआई का मंशूर एहतसाब और करप्शन के खिलाफ जंग है। ये 21वीं सदी का जहाद है जो हम लड़ रहे हैं। खाद बहरान के 1 माह बाद हुकूमत को ख्याल आ ही गया। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने चीन से 1.5 लाख टन खाद बरामद करने की मंजूरी दी। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं रवा माह 6 लाख टन मकामी खाद मार्केट में आना शुरू हो जाएगी। 50,000 टन खाद का पहला जहाज 10 फरवरी को पहुंचेगा। अमरीकी रियासत पेंसिल्वेनिया में 3 मंजिला इमारत की दूसरी मंजिल पर आग भड़क उठी। 7 बच्चों समेत 13 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल। फायर ब्रिगेड के अमले ने आग पर काबू पा लिया।